क्या बात है भैया, आज आप बड़े मूड में दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो गया, अब कोई रुकावट नहीं। मैं अनीता से शादी करने वाला। क्या 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 भैया, ये फील्डिंग में परिवर्तन कैसे आ गया? आज मैंने हिम्मत करके अपनी दिल की बात अनीता से कह दी कि मैं उससे प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। आई एम सॉरी भैया, मुझे तो लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है मेरे भाई। भैया, मैं इस बात का यकीन तो तभी करूंगा जब अनीता भाभी के मुंह से भी यही बात सुनूं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। अनीता, तुम्हारी परेशानी के दिन, अकेलेपन के दिन सब खत्म। वो कैसे दीदी? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है। दीदी इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने किसी और को पसंद कर लिया क्या? मैं कहाँ पसंद करूंगी दीदी? तो बस, जिसको मैंने देख लिया है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं अभी जाकर बाबूजी से कह देती हूँ कि अनीता को लड़का पसंद है। नहीं दीदी। क्यों? या तो फिर अनीता मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हारी जिंदगी में क्या कोई आ गया है? दीदी मैं बताती हूँ ना आपको। क्या? पूजा तू बहुत ज्यादा बोलती है। बस दीदी आखिरी बार बोलूंगी। नहीं पूजा, तू अभी कुछ नहीं बोलेगी। मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। बता पूजा, क्या बात है, बता। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि अनीता दीदी को प्यार हो गया है और उन्होंने प्यार का इजहार भी कर लिया है। और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि उनका नाम आकाश है। दीदी ये तो बस ऐसे ही कह रही है। पगली, इसके कुछ कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इकरार कर लिया तो तुम आकर मुझसे ये बात नहीं कह सकती थी। और वैसे ये सारा चक्कर तो मैंने ही चलाया था। मतलब स्क्रिप्ट की राइटर मैं हूँ। तुमको जबरदस्ती मैंने ही तो खंडाला भेजा था। हाय एवरीवन। अरे प्रेम, आप? दीदी, मैं आज अनीता जी से एक नया रिश्ता जोड़ने आया हूँ, देवर और भाभी का। कोई एतराज भाभी? बिल्कुल नहीं देवर जी। लेकिन भाभी, मुझे भैया पर अभी तक भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि भैया और आप कहीं जाएं अकेले। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ? डिनर पर। अरे नहीं, किसी डिस्कोथेक पर। डिस्को में इन लोग क्या करेंगे? इनको पिक्चर देखने जाना चाहिए। अरे ये लोग फिल्म देखेंगे तो बातें कब करेंगे? ओहो, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही तय करेंगे कि इन्हें कहाँ जाना है। अब इतनी चुप क्यों? बस यूं ही, आप ही तो चुप। मैं भी बस चुप यूं ही हूँ। कुछ बातें करते हैं। हाँ, लोग जब लंबी ड्राइव पे निकलते हैं तो अक्सर बातें होती हैं। कैसी है ये तुम्हारी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। उसके साथ साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा, फ्रेशनर की मीठी मीठी महक और इंजन की धीमी धीमी आवाज, ये भी कितनी अच्छी है। मैं सोच रहा था अनीता कि अगर मैं तुम्हारे साथ किसी खटारे में भी होता तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता। I said stop the car. Please stop the car. अरे क्या हो गया? तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो। जब भी मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, तुम स्टूपिडिटी की बातें करते हो। कभी टेबल की, कभी कुर्सी की, कभी खटारा की, कभी कार की, सिवाय रोमांस की। Aren't you romantic? Aren't you romantic? अरे तुम रोमांटिक मूड में हो? I'm really sorry. You know आकाश, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा मामला आगे ही नहीं बढ़ा। कौन सा मामला? Now this is enough. Please आकाश। अनीता, look, I'm really sorry. Please forgive me. देखो, मैं सब कुछ समझते हुए भी सोचता था कि तुम कुछ नहीं समझती, इसलिए मैं ना समझ बनने का नाटक करता था। अब तो समझ गई। अब तो ऐसी बातें नहीं करूंगी। देर से समझा, दुरुस्त समझा, और हाँ, अब मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। अब सिर्फ अपनी बात करूंगा। तुम्हारी बात, मेरी बात, हमारी बात। अनीता, I want to confess something.
care for you, and I really love you very, very much. क्या मैं तुमसे भी कुछ सुन सकता हूँ? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना जरूरी नहीं होता, वो महसूस की जाती है, समझी जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनीता, बिल्कुल सही कह रही हो। फिर भी अगर मैं खुले लफ्जों में तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ तो क्या सुन सकता हूँ? I love it. क्यों भैया, भाभी से मुलाकात कैसी रही? ठीक ही रही। अच्छा भैया, भाभी मिल गई तो अकड़ रहे हैं? एक बात याद रखिए भैया, मेरी मदद के बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, जानता हूँ। आई नो इट यार। मम्मी पापा को बुला लेते हैं। भैया, मम्मी पापा को तो बुला लेंगे, लेकिन उसके पहले एक शादी की एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन? मेरा मतलब है, अनीता दीदी के पापा और शोभा दीदी के पास जाकर बोल देते हैं कि आप अनीता दीदी से प्यार करते हैं, और अगर उनने शादी नहीं करवाई तो आप उन्हें लेकर भाग जाएंगे। क्या तू पागल हो गया है? अगर हम वहां जाके ये कहेंगे तो अनीता के पापा हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे। हाँ तो भैया, मेरा मतलब है, शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और मम्मी पापा के आने पर सगाई करके दुल्हन को घर ले आएंगे। कब चले अनीता के पापा के पास? भैया, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आज ही चलते हैं। बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अनीता को लड़का पसंद आ गया। कौन है वो लड़का? अपने प्रेम के बड़े भाई आकाश। आकाश, अरे तो बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में मैंने भी सोचा था। अरे बेटा, अगर ये सब हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैंने गंगा नहा ली। भगवान ने चाहा बाबूजी तो रिश्ता होकर रहेगा। बेटा, आकाश को अनीता के बारे में सब कुछ बता दिया है कि सगाई उसकी 2 बार टूट चुकी है? बिल्कुल, वो सब जानता है, बिल्कुल एतराज नहीं है। ऐसी बात है तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात है, और अगर कोई रुकावट नहीं है, हमें इस रिश्ते को फौरन कबूल कर लेना चाहिए। आकाश के घर वाले इंडिया से बाहर गए हैं, आते ही हम रिश्ता पक्का कर देंगे। देखो बेटे, अनीता तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई है और तुम अनीता के बारे में सब कुछ जान गए हो। अब हमारा क्या काम है, बस रस्म अदा करना है। तो अदा कर देते हैं रस्म। ऐसे कैसे अदा कर लेंगे भाई, हम खानदानी लोग हैं, खानदानी तौर तरीकों से सगाई होगी और फिर शादी भी। अरे दीदी, आप इनसे कहाँ बात कर रही हैं? अरे इनसे कहिए अपने बड़े बूढ़ों को लेकर आने के लिए। पूजा प्लीज। दीदी, ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे खुद बड़ी बूढ़ी हो गई है। दूध के दांत भी नहीं निकले हैं, अंगूठा दो तो चूसने लगेगी। अंगूठा देकर तो देखो, काट लूंगी। हम लोग कहीं यहाँ तुम्हारा झगड़ा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं? चुप हो जाओ तुम। बाबूजी, इनकी लड़ाई तो बहुत पुरानी है, ये जब भी मिलेंगे ना बस झगड़ा ही करेंगे। दीदी, झगड़ा तो यही शुरू करता है हमेशा। मैं नहीं, झगड़ा तुम शुरू करती हो। मैंने कहा ना तुम शुरू करते हो। पूजा प्लीज। मेरे ख्याल से इन दोनों को दिन भर के लिए कमरे में बंद कर देना चाहिए, दिल भर के लड़ लें। पूजा, तुम इधर से जाओ। बिल्कुल सही फैसला किया आपने बाबूजी। चुप रहो प्रेम, देखा? चलिए हम लोग चलते हैं। मम्मी पापा को बुला लिया है, उनके आते ही हम सगाई की तारीख पक्की कर देंगे। बहुत अच्छा। खुश रहो, खुश रहो। बेटे, वाकई ये लड़का बहुत ही अच्छा है। बाबूजी सिर्फ लड़का ही नहीं, खानदान भी बहुत अच्छा है। लड़की का। बाबूजी आपको चाहिए। शोभा, बेटी बैठना। कहिए बाबूजी। बेटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अनीता को एक अच्छा लड़का मिल गया। पूजा की तो मुझे चिंता नहीं, उसकी अभी उम्र ही क्या है, बस तेरी फिक्र लगी रहती। मेरी फिक्र? क्यों बाबूजी? मैं चाहता हूं मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरी जिंदगी, क्या कहते हैं, सेटल हो जाए। मेरी जिंदगी को क्या हुआ बाबूजी? अच्छी भली तो है। ये तू बोल रही है ना, एक बाप के दिल से पूछ बेटी का दुख क्या होता है। बेटी, मैं चाहता हूं अब तू भी अपना घर बसा ले। नहीं बाबूजी,
अब इस उम्र में ये सब कुछ मैं नहीं सोच सकती। क्यों नहीं सोच सकती है? क्या तेरे पास दिल नहीं है? क्या तू इंसान नहीं है? बेटे एक बात मान ले, बड़ी मुश्किल से खुशियां तेरे पास आने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें अपना ले। बेटे कहते हैं जब खुशियां इशारा भी करें तो उन्हें आगे बढ़ के अपना लेना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है। बाबूजी, अगर कुछ होना होगा तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होगा बेटे। तो ऐसा कर, पहली तारीख को जब तू दफ्तर जाएगी ना तो आनंद की बातों को मान ले। बाबूजी, मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अगर तूने बात नहीं की ना तो मैं खुद जाकर रिश्ता पक्का कराऊंगा। ओ बाबूजी, बाबूजी। यस। सुशील प्लीज फोन मत रखना, पहले मेरी बात सुन लो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आ रही हो। सुशील, मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो मुझे? मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों चली आई? डरिए मत, हमें कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं इस वक्त आई हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने खुद को इतना अलग क्यों कर लिया मुझसे? मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास है। मैं जान गई हूँ कि आपका दिल भर गया है मुझसे। पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना आप मुझसे, इसलिए मेरी एक छोटी सी बात का फसाना बना दिया। तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके हवाले कर दी, अपनी तमाम खुशियां आप पे कुर्बान कर दी। कि क्या सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप इस तरह मुझे अचानक ठुकरा दें? देखो शालिनी, बीती बातों को भूल जाओ। अब मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मेरा क्या हो? मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? बहुत ही मतलबी इंसान है आप, धोखेबाज हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा सुशील। हाँ, शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन शालिनी मैं मजबूर हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें और तुम्हारी मां को बाकी जिंदगी गुजारने के लिए इतने रुपए काफी होंगे। आपके समझने की हमने इन ऐसों के लिए आपसे प्यार किया? कितना घटिया समझ लिया मेरे प्यार को। अक्सर सुन रखा था कि मर्द बेवफा होती, बस देख भी लिया कि ये बात कितनी सही है। औरत चाहे मर्द को भगवान का दर्जा ही क्यों न देने लगी, लेकिन मर्द उसे हमेशा अपने पांव की जूती समझता है। प्लीज प्लीज मुझे भाषण मत दो, चली जाइए यहाँ से। आइंदा मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये समझ लेना कि सुशील नाम का कोई मर्द तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। I'm sorry. शालिनी, शालिनी, हाँ चली गई। शालिनी,
शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, शालिनी, ये क्या हुआ बेटी? शालिनी, स्लीपिंग पिल्स। शालिनी, ये क्या किया तूने बेटी? शालिनी, हेलो। हेलो सुशील बेटे, मैं शालिनी की माँ बोल रही हूँ। हेलो, 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 मैं शालिनी की माँ बोल रही हूँ। कहिए कैसे याद किया? शालिनी ने नींद की गोलियां खाई है, बेडरूम में बेसुध पड़ी हुई है वो। क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करो। हेलो। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। शालिनी ने नींद की गोलियां खा ली। व्हाट? तुम्हारे पड़ोस में जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर गोयल, उसे लेकर तुम शालिनी के पास पहुंचो। मैं डायरेक्ट पहुंचती हूँ। हाँ हाँ, तुम फौरन वहां पहुंचो, मैं डॉक्टर को लेके पहुंचता हूँ।